प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। क्रिसमस सीरीज भाग 4 में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। हम मनन कर रहे हैं और सीखते जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित उन घटनाओं को स्मरण करते हुए अपने जीवनों में उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं कि ये क्रिसमस मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। क्रिसमस मात्र केक और कॉफी तक ही सीमित नहीं है, साजो सजावट तक ही सीमित नहीं, पर क्रिसमस का एक मार्मिक अर्थ है जिसको आज हर एक इंसान को समझना और सीखना जरूरी है। अक्सर हम क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उन चलचित्रों को झांकियों के माध्यम से और तमाम प्रकार के दृश्यों के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। हम ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक छोटी सी गौशाला में हुआ और चरनी में। बेशक आपने और हमने भी कलीसियाओं के बाहर या अपने घर के बाहर या घर के किसी कोने में हमने प्रभु यीशु मसीह के इस दृश्य को जरूर झलकाया होगा। तमाम सारे ग्रीटिंग कार्ड्स पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को कुछ यूं ही प्रदर्शित किया जाता है कि जगत का उद्धार करता एक चरनी में एक छोटी सी गौशाला में उत्पन्न हुआ, वो पैदा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि यही चरनी, यही गौशाला प्रभु यीशु मसीह का पहला घर बना जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। बेशक जब जगत का उद्धार करता इस संसार में आया तो लोगों ने अपने घरों के द्वारों को बंद कर दिया। सराय का मालिक कहता है कि मेरे पास जगह नहीं है, और तब उस गौशाला ने अपने स्थान को, अपनी जगह को खोल दिया। उसने स्वीकार किया उस जगत के उद्धारकर्ता को। जहां पे खालीपन था, जहां पर गंदगी थी, उस स्थान ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। कहा जाता है कि वहां जब जगह ना मिली तो वहां पर एक छोटी सी गौशाला थी उस सराय के पास, और वहां पर छोटी सी गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, छोटी सी चरनी में। ये चरनी मुझे और आपको क्या प्रदर्शित करती है, गौशाला मुझे और आपको क्या व्यक्त करती है, और आखिर यीशु मसीह ने उस छोटी सी चरनी, उस गौशाला में क्यों जन्म लिया। बेशक अगर वो चाहता, जो जगत का उद्धार करता है मेरे प्रियो, वो चाहता तो बड़े से बड़े महलों में जन्म ले सकता था। आज अगर हम कहें कि अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम पाना चाहते हैं, और अगर आज प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता, तो शायद हम बड़े से बड़े महलों को तैयार कर देते, बड़े से बड़े घरों को तैयार कर देते, एक बड़ा स्थान तैयार करते कि मेरा प्रभु उस स्थान में जन्म ले। लेकिन यही तो खूबी है मेरे प्रियो, उस ईश्वर में जो महापवित्र परमेश्वर है, उसकी खूबी और खासियत यह है कि वो बड़े से बड़े महलों में नहीं, पर वो उस स्थान में आना चाहता है जो उसे स्वीकार करना चाहता है। जब लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, ये गौशाला ने उसको स्वीकार किया, उस चरनी ने उसे स्वीकार किया, और जगत का उद्धार करता उस छोटी सी गौशाला में, उस घास फूस की उस टोकनी में उसका जन्म हुआ, जहां पे गंदगी थी, जहां पे खालीपन था, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता था। ऐसे स्थान में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यह घटना मुझे और आपको क्या सिखाती है? क्रिसमस की यह घटना मुझे और आपको सिखाती है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह उन स्थानों में पैदा नहीं होना चाहता, उन स्थानों में नहीं जाना चाहता जहां पे बहुत ज्यादा चमक दमक है, या बहुत सारे बड़े बड़े स्थानों को, महलों को हमने तैयार किया, घरों को तैयार किया है। लेकिन प्रभु इस घटना के द्वारा इस बात को व्यक्त करना चाहता है कि मैं तो आना चाहता हूं उनके जीवनों में जिनका जीवन खालीपन से भरा हुआ है, जिनकी जिंदगी जिन्होंने अपने जीवन में अपनी जिंदगी को कोई भी मायने नहीं रखा है, मैं उनके जीवनों में आना चाहता हूं। यह वचन मुझे और आपको यह सिखाता मेरे प्रियो कि आज भी प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान को अपना घर बनाना चाहता है जिसमें खालीपन है, जिसमें अकेलापन है, जिसको कोई पूछना नहीं चाहता। ऐसे स्थान में प्रभु यीशु मसीह अपने घर को बनाना चाहता है। जो टूटे हुए लोग हैं, जो बिखरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु अपने स्थान को, अपने घर को बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यह कहता है कि वो महलों में क्यों नहीं आना चाहता। बेशक उस समय में भी बहुत से बड़े बड़े महल थे, प्रभु चाहता तो उन महलों में जन्म लेता। वचन कहता है कि ज्योतिषियों ने उस महल में आके राजा से पूछा कि जो राजा का जन्म होना है वो कहाँ है। वो सोचे कि शायद उस राजा का जन्म उस महल में होना होगा, लेकिन वचन कहता है कि वो तारे के द्वारा दिशा निर्देशन पाके उस स्थान पर पहुंच गए जो छोटी सी गौशाला थी, और वहां पर तारा जाकर ठहर गया और वो ज्योतिषी यीशु को दंडवत करते। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको सिखाता है कि महल अक्सर आज हम और आपने भी अपनी जिंदगियों में बनाए रखे हैं।
वो महल है मेरे और आपके जीवन का अहंकार, जो हमने और आपने अपनी जिंदगियों में इतने बड़े बड़े अहंकार के महलों को बना के रखा है कि प्रभु उन महलों में आना नहीं चाहता जहां पे अहंकार है, जहां पर घमंड है। ऐसे महलों में प्रभु जन्म लेना नहीं चाहता। बेशक आज हम चाहे अपने प्रभु के जन्मोत्सव के लिए कितनी भी तैयारियां क्यों ना कर ले, लेकिन प्रभु ये कहना चाहता, मैं जन्म लेता हूं तो उस स्थान में जहां पे खालीपन है, जहां अकेलापन है, जो बिखरे लोग हैं, जो टूटे लोग हैं, मैं उनके जीवनों में जन्म लेना चाहता हूं। वो उद्धारकर्ता जन्म लिया एक छोटी सी गौशाला में, जो उसका पहला घर बन गया। काश आज मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे दिल में तू जन्म ले। मैं भी बिखरा हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मेरे इस अकेलेपन को दूर कर, मेरे खालीपन को दूर कर, मेरे बिखरे हृदय को तो दूर कर प्रभु, क्योंकि मैं तुझे स्वीकार करता हूं। प्रभु उन महलों में नहीं जाना चाहता मेरे प्रियो, जो महल अहंकार से भरे हुए हैं, लेकिन प्रभु आता है उन महलों में जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करना सीखा है, जो उसे आमंत्रित करना चाहते हैं, जो सरलता के साथ, जो विनम्रता के साथ, जो सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज हम और आप क्या सोचते हैं मेरे प्रियो? क्या हमने अपने जीवन में प्रभु के उस आगमन के लिए तैयारियां कर ली है? कितनी साजो सजावट हमने कर ली, लेकिन प्रभु कहता है, देख मैं दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, क्या तू मुझे आमंत्रित करेगा? मेरे प्रियो, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, बेशक हमने अपनी अपनी तैयारियों को कर लिया, लेकिन एक तैयारी अभी भी बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मुझसे कहे कि तुझ में एक बात की कमी है। मेरे प्रियो, हम और आप अपने हृदयों को तैयार करें, अपने अहंकार के महलों को हटाकर प्रभु के लिए सरलता का, विनम्रता का, सच्चाई का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी उस गौशाला के समान अपने आप को तैयार करता हूं। प्रभु बेशक मैं उतना धार्मिक तो नहीं हूं, मैं उतना धर्मी तो नहीं, लेकिन प्रभु मैं तुझे आमंत्रित करता हूं तेरे उस घर के लिए कि तू मेरे जीवन को अपना घर बना और मुझ में जन्म ले। मेरे प्रियो, तब जब हम अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करेंगे, उसे आमंत्रित करना चाहेंगे, वो प्रभु मेरे जीवनों में आएगा और मेरा जीवन और आशीषित होगा। वचन कहता है, जिस गौशाला को कोई नहीं जानता था, जिस चरनी को कोई नहीं जानता था, मेरे प्रियो वचन कहता है वहां पर बुद्धिजीवी लोग गए और उन्होंने उस उद्धारकर्ता के सम्मुख सिजदा किया और अपनी अपनी भेंटों को दिया। वो प्रभु मुझे और आपको भी और महान करता है जब हम और आप उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। क्रिसमस का ये अवसर मेरे और आपकी जिंदगियों को बदलने वाला हो। हम बाहरी दुनिया को बदलने वाले नहीं मेरे प्रियो, बाहरी चीजों को बदलने वाले नहीं, पर हम स्वयं अपने जीवन को बदलने वाले बन सके। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और सब आप सब मिलके प्रभु के जन्म उत्सव की यूं ही तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।